आज मैं आप लोग क्लास 10th का मॉक टेस्ट पेपर है, इसको सॉल्व कर रही हूँ। ओनली अभी खंड आ गया है, खंड वा मैं कल सुबह डालूँगी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी अपर में संख्या है? अपर में संख्या आप लोग जानते हैं, जो इर्रेगुलर क्रम में लिखी हूँ। ये देखो वहीं पर स्टॉप हो चुकी है, तो ये परमेय है, ये भी परमेय है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, बट ये कैसा है? इर्रेगुलर। देखो क्रम से चल रहा है, तो ये अपर में हो गई। दिए गए चित्र में यदि DE पैरेलल BC है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए DE पैरेलल क्या है आपके BC, तो यहाँ फॉर्मूला बनता है AD/DE इक्वल AB/BC। AD 2 दे रखा है, DE आपको 4 दे रखा है, AB हमारी 5 हो जाएगी क्योंकि 2 ये है और 3 ये है, तो मिलकर के कितना हो गया 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR समरूप है। समरूप का मतलब क्या? एक जैसा रूप, तो एंगल भी सेम होंगे सभी। एंगल A 32 है, एंगल R 65 है, तो V की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब एंगल A 32 है और एंगल R 65 है, जब अगर ये 65 है तो CV 65 होगा। B पूछा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। रख करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7 से ये सब इंटू में लिखे हुए 11 टाइम्स कट जाएगा। x² माइनस 14 एंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? प्लस माइनस 2√15। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10a इज इक्वल टू 5/12। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10a प्लस cos a इंटू sec a। तो सबसे पहले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 10a इक्वल 5/12 क्या होता है? tan थीटा आपका लंब बटे आधार, तो ये 5 है और ये 12 है। पाइथागोरस प्रमेय से हम के अपना कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ वैल्यू अपनी पुट कर देंगे सारी, इस तरीके से सॉल्व करके ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आपको देखना है 4 आपको ऑप्शंस दे रखे, कौन सही है कौन रॉन्ग है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो b कितना है? 6, a कितना है? 2, तो -6/2 -3 निकल के आया। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, तो माइनस का 6/2, तो क्या निकला है? -3। तो ये दोनों कैसे आपस में इक्वल हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल 0, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है? जब भी मूल बिंदु से दूरी की बात आए तो √x² प्लस y² करके आप निकाल सकते हो। 9 वाला क्वेश्चन कह रहा है आपको मासा दे रखा है और लासा दे रखा है, पहली संख्या दे रखी, दूसरी संख्या निकालनी। मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सॉल्व आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु और एक अर्धगोला और एक बेलन, इनके आधार समान हैं और ऊंचाइयां भी समान हैं। तो जो इसकी ऊंचाई होगी तो इसकी त्रिज्या की कैसी हो जाएगी? इक्वल अर्धगोले की। तो अर्धगोले में तो त्रिज्या जो इसकी ये त्रिज्या r होगी वही ये हो जाएगी, और ऊंचाई समान, जो इसकी ऊंचाई होगी वही त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन, तीनों को कर लिया। 1/3 πr²h, 2/3 πr³ πr²h। पाई तीनों से कट जाएगी, r² कट जाएंगे क्योंकि सेम है सब कुछ। 1/3h रेशियो 2/3r रेशियो h। h हमारा r के इक्वल है तो रख देंगे, तो r भी हट गया। अब इनके डायमीटर कैसे हैं? सेम है। इसके अपॉन पे क्या है? 1 है, तो लासा लेंगे तो एक तो ऐसे ही रहा, 2, इसके अपॉन 1 है तो 1 में ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा गया है।
तो गोले का आयतन V1/V2 रख लिया, 64/27 दे रखा है। क्या होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। ये 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो R1/R2 क्या निकल गया है 4/3, 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर, ये निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ऑप्शन में पाई साथ में था तो मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की और ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब बात करती हूँ किसकी, कौन से क्वेश्चन की, 13। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 13। एक कोर से छीली गई एक बेलना, अब ये पेंसिल है, इसे एक कोर से छील दें एक तरफ, तो ये क्या बन रहा है शंकु बन रहा है, और ये क्या सिस्टम है बेलन है, तो क्या हो जाएगा एक शंकु और एक बेलन। 14 क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या R और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु, त्रिज्या R ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इस बेलन की ऊंचाई है। तो संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का एक हिस्सा तो दब गया है, एक हिस्सा नीचे रह जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो वक्र पृष्ठ हो गया, पाई आर स्क्वायर क्या हुआ आधार का क्षेत्रफल, तो इसे पाई आर मैंने कॉमन कर लिया, तो 2h प्लस आर, एल क्या है तिरछी ऊंचाई, √h² प्लस आर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन कह रहा है 5x + 3y = 4x - y = 3। कंडीशन मैंने समझाई थी, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर है तो अद्वितीय हल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5x = 7y + 2, 3x = -4y + 7 वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकालनी 7y + 2/5, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी, सॉल्व किया तो y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू भी -1 निकली है। 17 क्वेश्चन कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो फैक्टर सभी बच्चे कर लेंगे। cos A = 7/25, तो वैल्यू 10A की निकालनी थी, तो वही सेम प्रोसेस, cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 7/25, तो हमने अपना लंब निकाल लिया, यहाँ से 24 निकल के आया, तो 24/7। अब 19 कह रहा है sin 30 + cos 60, तो sin 30 1/2 होता है, cos 60 भी 1/2 होता है, जोड़ेंगे बन आ जाएगा 20 sin स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर sec क्या होता है 1/cos, तो sin/cos क्या हुआ 10। इस प्रकार के आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल मल्टीपल चॉइस। अब मैं कल आपका सुबह डालूंगी खंडवा, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर मिलते जाएंगे, डेली आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाया करेगा। ठीक है, गुड नाइट।